हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर से क्वेश्चंस फॉर नीट चौका नंबर 9 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, ए रे लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन ऑफ द फेसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस glass prism is found to be totally reflected. The minimum value of refractive index of material of prism is root 2, 1 by root 2, greater than root 2, less than root 2. Question number 2. At what angle will a ray light be incident on one face of an equilateral prism so that the emergent ray may graze the second surface of the prism? Mu is equal to 2, 30 degree, 90 degree, 45 degree and 60 degree. Question number 3. The dispersion produced by a prism of 18 degree having a refractive index of red light and violet light 1.56 and 1.68 respectively is 28.08 degree, 30.24 degree, 10.08 degree, 2.16 degree. Question number 4. A right angled prism refractive index 1.5 is immersed in water. Mu is equal to 4 by 3. The beam of light incident normally on the face AB is totally reflected to reach the face BC. If sin theta is greater than 8 by 9, sin theta is less than 2 by 3, sin theta is greater than 2 by 3 and less than 8 by 9, none of these. This is prism ABC, theta BAC angle is theta. Now solution. Question number 1. A ray light incident normally on one of the faces of right angled isosceles glass prism is found to be totally reflected. The minimum value of refractive index of material of the prism is root 2, 1 by root 2, root 2 greater than root 2, less than root 2. एक राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म this angle is 45 degree, 90 degree, this is 45 degree. A, B, C. A ray of light incident normally, एक ray of light इस फेस पर नॉर्मली इंसिडेंट है, ये टोटली रिफ्लेक्टेड इज फाउंड टू बी टोटली रिफ्लेक्टेड। ये 90 डिग्री पर इंसिडेंट होगी तो बिना डेविएट हुए ये रे एसी फेस पर इंसिडेंट होगी। यहाँ पर ये कर हम नॉर्मल टू एसी ड्रॉ करें, दिस इज नॉर्मल, this ray is totally reflected.
ये एंगल 90 डिग्री। अगर ये रे ई पर इंसिडेंट होती है और यहाँ से ये रिफ्रैक्ट होकर एफ पर जाती है, ए ई एफ, ट्राइंगल ए ई एफ में जो है ये एंगल 45 डिग्री, दिस इज नॉर्मल, दिस एंगल इज 45 और दिस इज 45। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 45। सपोज अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इज क्रिटिकल एंगल सी, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इज सी, क्रिटिकल एंगल, तो रे will graze AC phase. It means 45 डिग्री इज ग्रेटर देन, क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रही है, इट मीन्स कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो 45 डिग्री है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। साइन, अगर साइन ले दें बोथ साइड, साइन 45 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन सी। साइन सी, क्वेश्चन नंबर 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है 1 बाई साइन सी, और साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। साइन सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो साइन 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 बाई म्यू, और साइन 45 की वैल्यू अंडर रूट 2 इज 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन म्यू। This denominator here, this mu is denominator, तो जो 1 अपॉन म्यू का जो डिनोमिनेटर है दैट इज ग्रेटर देन रूट 2, तो म्यू इज ग्रेटर देन रूट 2। म्यू की वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल ग्रेटर देन रूट 2। सी इज करेक्ट ऑप्शन। Question number 2. At what angle will a ray light be incident on one face of a equilateral prism so that the emergent ray may graze the second surface of the prism? Mu is 2, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री and 60 डिग्री। एक इक्विलेटर प्रिज्म जिसके सभी एंगल 60 डिग्री के हैं, 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 60 डिग्री। यहाँ पर हमने एक नॉर्मल जो, अगर ये ए बी सी है तो नॉर्मल टू ए बी, यहाँ पर अगर कोई रे इंसिडेंट होती है आई एंगल पर, इंसिडेंट एंगल इज आई,
ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, यहाँ पर अगर हम नॉर्मल टू AC ड्रॉ करें, फाइनली ये ग्रेज करती है AC सरफेस को, इसके अलावा रिफ्रैक्ट हो जाती है। सपोज दिस पॉइंट इज D, E और जहाँ नॉर्मल एक दूसरे को टच करते हैं दैट इज F। एंगल suppose this angle FDE this angle is R1 and FED is R2. This angle is 90 degree. Angle ADF is equal to 90 degree, or similarly AEF is also 90 degree, क्योंकि ये normal to the surface DAE angle is given 60 degree. तो एंगल DFE 360 डिग्री में से अगर तीनों एंगल को हम माइनस कर दें, माइनस एंगल ADF प्लस एंगल AEF प्लस एंगल DAE, 360 माइनस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 360 माइनस 240 डिग्री, दिस कम्स 120 डिग्री। ये एंगल जो है 120 डिग्री। म्यू दिया है 2, तो अगर हम स्नेल्स लॉ एट पॉइंट E पर इम्प्लीमेंट करें, एट पॉइंट E म्यू इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री बाई साइन R2 by Snell's law. Mu is 2 and sin 90 is 1 sin R2. तो sin R2 is half or sin 30 degree. तो R2 is 30 degree. अब ट्राइंगल अगर DEF ट्राइंगल DEF R1 plus R2 plus angle DFE is 180 degree. R1 plus R2 is 30 degree. DF 120 degree is equal to 180 degree. R1 की वैल्यू है 180 minus 30 minus 120 degree.
180 degree minus 150 degree, this is 30 degree. ये एंगल R2 R1 is 30 degree. This angle is 30 degree. Snell's law at D at point D, Snell's law प्रोवाइड कर दें. Mu is equal to sin I by sin R1. Mu is 2 is equal to sin I by sin 30 degree. Sin I is equal to 2 sin 30 degree. Sin I is equal to 2 sin 30 is half 1. 1 होता है sin 90 डिग्री. तो I की वैल्यू आ जाती है I is 90 डिग्री. तो जो I होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट एट D वो 90 डिग्री. B is correct option. Question number 3. The dispersion produced by prism of 18 degree having refractive index for red light and for violet light 1.56 and 1.68 respectively is 28.080, 30.24, 10.08 degree, 2.16 degree. This is mu for red light, this is mu for violet light. So mu R is 1.56, mu V is 1.68 and angle of prism is 18 degree. 18 degree. डिस्पर्सन का फॉर्मूला आता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए. 1.68 माइनस 1.56 इंटू 18 to 0.12 into 18, 2.16 डिग्री. जो डिस्पर्सन होगा 2.16 डिग्री. डी इज करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 4. A right angle prism of refracting index 1.5 is immersed in water. Mu is 4.4/3. The beam of light incident normally on the face AB is totally reflected to reach face BC if sin theta is greater than 8/9, sin theta is less than 2/3, sin theta is greater than 2/3 and less than 8/9, none of these. A ray of light रेज इंसिडेंट हैं नॉर्मली. सपोज एक रे इंसिडेंट है इस पे ए बी पर नॉर्मली. जब ये नॉर्मल होगी तो ये बिना डेविएट हुए सीधी जाएगी और AC पर इंसिडेंट होगी. यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और ये
BC पर पहुंचती है। सपोज दिस पॉइंट इज D पर इंसिडेंट हुई E एंड F। AC E पॉइंट पर AC का एक नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, incident angle is this angle is incident angle I। ये अगर E1 पॉइंट है और दिस इज E2, जो नॉर्मल खींचा है वो E1 E2। अगर ये I इंसिडेंट एंगल इज क्रिटिकल एंगल, वाज क्रिटिकल एंगल C, तो लाइट जो है, जो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये ग्रेज करती AC को। इट मीन्स I एंगल इज ग्रेटर देन C। और साइन I is greater than sin C। This angle is 90 डिग्री। यहाँ पर इस तरफ वाटर म्यू W इज 4/3 और यहाँ पे है ग्लास म्यू G इज 1.5। ये क्वेश्चन नंबर 1। Snell's law at E, at point E, पॉइंट E पर हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया। म्यू W साइन 90 इज इक्वल टू म्यू G साइन C, और 4/3 इंटू 1, साइन 90 इज 1 और म्यू W 4/3, म्यू G इज 1.5 साइन C, और 4/3 इज इक्वल टू 1/5 साइन C। साइन C इज इक्वल टू 4/3 इंटू 1.5। इसका डेसिमल हटा दें, 10, 2, 3, 8/9। जो साइन C की वैल्यू है दैट इज 8/9। अब एक्चुअली ये एंगल साइन C जो हमें केस दिया है उसमें ये दिस इज I के कारण ये EF डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर रेज आती है। तो एंगल AED इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, और एंगल
E1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल DEE1 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा डिग्री। दिस इज I इज थीटा डिग्री। तो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी साइन I इज ग्रेटर देन साइन C। I की वैल्यू हमने पुट कर दी, साइन थीटा इज ग्रेटर देन साइन C, और साइन थीटा जो साइन C की वैल्यू है 8/9, तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन 8/9, और this is the relation between theta and its value। तो साइन थीटा की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 8/9। ए इज करेक्ट ऑप्शन।